हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 6.7 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चंस अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है इसको समझते हैं। कह रहा है अ विंडो इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। एक विंडो है जो रेक्टेंगुलर शेप का है। अबव विच देयर इज़ अ सेमी सर्कल, और उसके ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर क्या बना हुआ है, सेमी सर्कल बना हुआ है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज़ पी सेंटीमीटर, और विंडो का पेरीमीटर हमें पी सेंटीमीटर गिवन है। शो दैट द विंडो विल एडमिट मैक्सिमम पॉसिबल लाइट। हमें ये शो करना है कि विंडो से जो है वो मैक्सिमम लाइट अंदर एंटर करना चाहिए। व्हेन रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज पी अपॉन पाई प्लस 4, और हमें जो रेडियस प्रूव करना है वो पी अपॉन पाई प्लस 4 सेंटीमीटर हमें प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फिगर को समझते हैं। देखिए, मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये जो है एक रेक्टेंगुलर शेप है, और क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है इसके ऊपर एक सेमी सर्कल है। विंडो जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है और इसके ऊपर क्या है, सेमी सर्कल है, यानी कि कुछ इस तरह का विंडो है। भाई हाँ या ना, इस तरह का कुछ विंडो बना हुआ है। यानी कि रेक्टेंगल के अंदर ये वाला जो डॉटेड लाइन जो मैंने बनाया है ना, ये वाला पार्ट जो है वो विंडो में नहीं गिवन है। तो मैं क्या कह देता हूँ, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक सर्कल का रेडियस है, तो अगर ये वाला पार्ट आर है तो यहाँ से यहाँ तक आर होगा। तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा जो होगा वो 2r होगा। और इस वाले साइड को मैं x से जूम कर लेता हूँ, तो ये वाला साइड भी क्या होगा, x होगा। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ द विंडो जो है वो p सेंटीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ विंडो इज इक्वल टू, मेरे दोस्त, एक तो ये 2r होगा प्लस x और x होगा प्लस, और सेमी सर्कल का क्या होगा, पेरीमीटर, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, पेरीमीटर की बात कर रहा है। तो ये जो होगा इसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल यानी 2πr डिवाइडेड बाई 2, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, p के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से आ गया 2r प्लस 2x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई आर इज इक्वल टू पी। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि वो क्या कह रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि 2x इज इक्वल टू पी माइनस पाई आर माइनस 2r। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 पी माइनस पाई आर माइनस 2r। ये हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। x का वैल्यू हम कहाँ पे यूज़ करेंगे अभी हम बताएंगे आपको। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, शो दैट द विंडो विल एडमिट मैक्सिमम पॉसिबल लाइट ओनली व्हेन रेडियस। वो हमें ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये प्रूफ करके बताओ कि विंडो से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर कर पाए। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, जब वो पेरीमीटर की बात कर रहा था तो हम बाउंड्री की बात कर रहे थे, हाँ या ना। लेकिन जब लाइट एंटर करेगा तो हम किसकी बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे। यानी कि इस पूरे एरिया में से ही तो लाइट अंदर एंटर करेगा, भाई हाँ या ना। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से एरिया कंसीडर करेंगे। एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ क्या गिवन है 2r, और ब्रेथ कितना गिवन है x प्लस, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 2rx प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए x की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू 2r इंटू एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू पी माइनस पाई आर माइनस 2r प्लस 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मेरे दोस्त इससे ये कैंसिल हो जाएगा और r जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a इज इक्वल टू पी आर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर नेगेटिव है, ये पाई आर स्क्वायर पॉजिटिव है। तो यहाँ से पी आर माइनस 2r स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका करते हैं डेरिवेटिव, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पी आर का डेरिवेटिव p माइनस और 2r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4r माइनस 1/2 इंटू 1/2 कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है और r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पी माइनस 4r माइनस पाई आर। अब अगला स्टेप क्या है, हमें इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 4r p माइनस 4r माइनस पाई आर इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर लेके चले जाते हैं तो आ जाएगा p इज इक्वल टू 4r प्लस पाई आर। तो p इज इक्वल टू r यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा 4 प्लस पाई। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से r इज इक्वल टू आ गया p अपॉन 4 प्लस पाई। और मेरे दोस्त देखिए r इज इक्वल टू, यही तो उसने हमें प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। अब हमें इसको मेरे दोस्त इसको मैक्सिमाइज भी प्रूफ करना है। तो ये जो हमने यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है, इसका हमें डबल डेरिवेटिव करना होगा। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट आर डेरिवेटिव करेंगे तो p तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो हो जाएगा 0 माइनस 4r का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 माइनस और पाई r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पाई, माइनस कॉमन ले लिया, पाई प्लस 4। तो ये क्या आ गया, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर लेस देन 0। जब लेस देन 0 है तो ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। तो ये था मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 13। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। कहता है कि अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 9000 मीटर स्क्वायर इज़ टू बी सराउंडेड बाय अ फेंस विद 2 अपोजिट साइड बीइंग मेड ऑफ ब्रिक्स एंड अदर 2 ऑफ वुड। कहता है एक एरिया है और ये एरिया कितना गिवन है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है जो कितना है 9000 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इस एरिया को कंसीडर कर लेते हैं। ये दोस्त एरिया कितना गिवन है 9000 मीटर स्क्वायर। और क्या कहता है, इस एरिया को ना फेंसिंग करनी है। इस एरिया में क्या करना है, फेंसिंग करना है। रेक्टेंगुलर एरिया में हमें क्या करना है, फेंसिंग करना है। विद 2 अपोजिट साइड बीइंग मेड ऑफ ब्रिक्स, यानी कि इसके 2 अपोजिट साइड जो है ना वो ब्रिक से बना हुआ है। यानी कि इसके 2 अपोजिट साइड जो है वो ब्रिक से फेंसिंग करनी है। तो यानी कि मैं इन दोनों साइड को कह देता हूँ, इनकी जो फेंसिंग करनी है वो ब्रिक से करना है। एंड अदर 2 ऑफ वुड, और इन दोनों साइड को जो फेंसिंग करनी है वो वुड से करना है। आगे क्या कहता है, 1 मीटर ऑफ द वुडन फेंसिंग कॉस्ट 25 रुपीज़। वुडन फेंसिंग का जो कॉस्ट है वो 25 रुपये है और जो ब्रिक है इसका कॉस्ट जो है वो कितना है 10 रुपये का है। व्हाट इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी अलॉटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच अ फेंस। तो कहता है इस फेंसिंग के लिए सबसे कम अमाउंट जो है वो कितना अलॉट किया जाए, हमें ये बताना है।
तो सबसे पहले यहाँ से हमें क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर शेप गिवन है। तो मैं इसके लेंथ को मैं कह देता हूँ x मीटर और इसके ब्रेथ को मैं कह देता हूँ y मीटर। तो यहाँ से एरिया हमें कितना गिवन है, 900 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से x इंटू वाई हमें कितना गिवन है, 9000। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 9000 अपॉन x। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हम क्या करते हैं, इनके फेंसिंग का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग इज इक्वल टू, वुडन फेंसिंग को हमने क्या लिया हुआ है, x लिया हुआ है और इसका कॉस्ट कितना है 25। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा 25x। 9 कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स फेंसिंग इज इक्वल टू, और स्टूडेंट यहाँ से ब्रिक्स के फेंसिंग का कॉस्ट कितना गिवन है, ₹10 गिवन है। तो 10 इंटू वाई। तो अब वो क्या कह रहा है, इसके में फेंसिंग कर रही है ब्रिक्स की और वुडन की। तो जब फेंसिंग की बात करता है तो हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और लेंथ कितना है 25 और ब्रेथ कितना है 10 वाई। तो यहाँ से P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 25x प्लस 10 इंटू, और y हमने ये कैलकुलेट किया है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 9000 अपॉन x आ जाएगा। अब हमें इसका करना है डिफ्रेंसिएशन। तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ से 2 तो कांस्टेंट है इंटू 25x है तो 20x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 10 कांस्टेंट है और 9000 कांस्टेंट है, और 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस का 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू 25 माइनस 90,000 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो यह आ जाएगा 50 माइनस 1,80,000 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब हमें इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो 50 इज इक्वल टू 50 माइनस 1,80,000 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो 50 इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो मेरे दोस्त 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे इसको तो आ जाएगा 5 तिया 15, 6 0 0। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 3600। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 60। अब देखिए हमने यहाँ से जब x कैलकुलेट कर लिया तो y भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया इसका कितना गिवन है 90,000। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 9000 और x हमने कितना कैलकुलेट किया 60। तो 60 इंटू वाई इज इक्वल टू 9000। तो y इज इक्वल टू 9000 अपॉन 60, इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा ये 150 पे। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 150। और हमें इसको मिनिमाइज़ भी करना है। तो इसका हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन का हम डबल डेरिवेटिव कर देंगे। तो आ जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो रहेगा एज इट इज़ इंटू 25 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 9000 कांस्टेंट है और ये x पावर चला जाएगा ऊपर। तो आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 9000 और ये -2 आ जाएगा आगे और पावर में से हम कर देंगे 1 को सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया 60। तो 2 इंटू 1 18,000 इंटू 1 अपॉन 60, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा 300 पे। तो आप यहाँ से क्लियरली देख के आ पा रहे हैं कि डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 है। तो क्या हो जाएगा
मिनिमा। और हमें क्या करना है, इसका कॉस्ट भी तो निकालना है। तो देखिए टोटल कॉस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए कॉस्ट कितना आएगा। टोटल कॉस्ट जो है हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया हुआ है पेरीमीटर। तो P इज़ इक्वल टू 2 इंटू 25x प्लस 10y। तो P इज़ इक्वल टू 2 इंटू 25 इंटू x हमने कितना कैलकुलेट किया हुआ है 60 प्लस 10 इंटू वाई हमने कैलकुलेट किया हुआ है 150। तो P इज़ इक्वल टू 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1500 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1500 इज़ इक्वल टू 6000 रुपीज़। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हमें कर्व का पॉइंट बताना है और ये हमें कर्व का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y विच इज़ द नियरेस्ट टू द पॉइंट 2,4, जो 2,4 पॉइंट से क्या हो नियरेस्ट हो। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, यहाँ से हमें इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं इस कर्व के इक्वेशन की बात करूं तो ये कैसा इक्वेशन बनेगा, ये जो इक्वेशन गिवन है ये पैराबोला का इक्वेशन गिवन है। और कैसा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से स्टूडेंट ये अपवर्ड पैराबोला हमें गिवन है। कहता है क्या, विच इज़ द नियरेस्ट टू द पॉइंट 2,4। तो मैं यहाँ पे एक अजूम कर लेता हूँ, मैं एक पॉइंट यहाँ पे अजूम कर लेता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ 2,4 ये पॉइंट गिवन है। मेरे दोस्त ये जो पॉइंट है यहाँ से 2,4, तो मैं ये अजूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये क्या है 2,4 और यहाँ से इस कर्व पे जो है वो नियरेस्ट पॉइंट है जिसको मैं कह देता हूँ x, y। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मतलब कहने का ये है कि इस पॉइंट से पैराबोला पे जो है वो क्या है, एक नियरेस्ट पॉइंट हमने एक्स वाई अजूम कर लिया। और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ P और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ Q। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए एक पॉइंट हमें गिवन है 2,4 और एक पॉइंट हमें गिवन है x, y। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। तो मैं क्या कह देता हूँ, अगर ये x1 और ये y1 है और ये x2 और ये y2 है तो पी क्यू के बीच में जो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पी क्यू इज़ इक्वल टू x2 यहाँ से क्या गिवन है, x2 गिवन है x माइनस और x1 कितना है 2 प्लस y2 हमें कितना गिवन है y माइनस और y1 कितना गिवन है 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पर y है, तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले इक्वेशन से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 8। तो पी क्यू इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 4 का स्क्वायर और ये रूट लगा दिया। पी क्यू इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 64 प्लस का 16 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 4। तो देखिए 4 टू जा 8 तो ये कैंसिल हो गया और ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये यहाँ पे कितना आ गया, रूट। तो यहाँ से मेरे दोस्त क्या बन गया स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना a प्लस बी का जब होल स्क्वायर ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या बचा, 4 और 16 20। तो पी क्यू इज़ इक्वल टू अंडर रूट 20 माइनस 4x प्लस
एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 64। अब इसका हमें कर लेना है डिफ्रेंसिएशन। तो डी अपॉन डी इंटू पी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यानी कि 20 माइनस 4x प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 64। अब डेरिवेटिव करना है इसका, 20 का डेरिवेटिव 0, 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस 4x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 64। अब हमें इसको करना है 0 के इक्वल पुट, तो d इंटू पी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा -4 प्लस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 20 माइनस 4x प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 64। तो मेरे दोस्त ये वैल्यू तो उधर जाके 0 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा -4 प्लस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल टू 0। तो -4 इज इक्वल टू माइनस का 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 64। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 4। जब x 4 आ गया तो x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो y इज इक्वल टू 16 अपॉन 8। तो y कितना आ गया 2। तो y इतना आ गया और x कितना आ गया 4। तो x की जगह पे आ गया 4 और y की जगह पे आ गया 2। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, देखिए क्या कहता है। कहता है शो दैट सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस। एक क्लोज्ड क्यूबॉइड है और इसके सरफेस एरिया की बात कर रहा है वो, और इसका बेस कैसा है स्क्वायर बेस है। एंड गिवन वॉल्यूम इज़ मिनिमम व्हेन इट इज़ अ क्यूब। उसका वॉल्यूम जो है वो क्या है मिनिमाइज है व्हेन इट इज़ अ क्यूब। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्या कहता है शो दैट सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड विद बेस जो है वो स्क्वायर है। जब मेरे दोस्त यहाँ से बेस क्या गिवन है स्क्वायर, तो जब बेस स्क्वायर होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ और ब्रेथ जो है वो क्या है दोनों सेम होगा। मैं यहाँ पे लेंथ को x एजूम करता हूँ, ब्रेथ को y एजूम करता हूँ और हाइट को z एजूम करूँगा। तो यहाँ से क्या गिवन है वॉल्यूम की बात कर रहा है। क्या गिवन है जो गिवन होता है ना इसको कंसीडर करते हैं। तो वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और मैं यहाँ से क्या कहता हूँ लेंथ को तो मैं x कहता हूँ, ब्रेथ को मैं y कहूँगा और हाइट को मेरे दोस्त z कहूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि v इज़ इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। और मेरे दोस्त क्या बोला हुआ है इसका जो बेस है ना वो स्क्वायर है। तो जब बेस स्क्वायर होगा तो लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होगा सेम होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ v इज़ इक्वल टू एक्स और y की जगह पर मैं x पुट कर सकता हूँ इंटू एक्स इंटू जेड। तो v इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू जेड। तो मैं z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ v अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसका यूज मैं आगे करूँगा। अब वो देखिए मिनिमाइज़ किसको करने के लिए कह रहा है सरफेस एरिया की बात कर रहा है वो। तो मेरे दोस्त सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमने x एजूम किया हुआ है, ब्रेथ हमने y एजूम किया हुआ है, ब्रेथ को हमने y एजूम किया हुआ है ये z आ जाएगा, प्लस h को हमने z एजूम किया हुआ है, लेंथ को हमने x एजूम किया हुआ है। तो यहाँ से एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स एज इट इज़ और y की जगह पर x पुट कर देता हूँ, z एज इट इज़ और y की जगह पर x पुट कर देता हूँ और ये जेड एक्स एज इट इज़। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 जेड एक्स। तो यहाँ से a इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
और देखिए यहाँ पे z है, तो z की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ v अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा x पे, तो आ जाएगा 2v अपॉन एक्स। अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो dA अपॉन dx इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ रखना है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2v कांस्टेंट है, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 1/x स्क्वायर। तो dA अपॉन dx को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2x माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 उधर जाके 0 बन जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 2v अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, v। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें जो है ना गिवन मिनिमम व्हेन इट इज़ अ क्यूब, हमें इसको क्यूब भी प्रूफ करना है। तो क्यूब का मतलब क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे v कितना आ गया, एक्स क्यूब, तो v की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो z इज इक्वल टू क्या है यहाँ से, v अपॉन एक्स स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा x पे, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया, x। अब मेरे दोस्त यहाँ से देखिए, z इज इक्वल टू एक्स है और x इज इक्वल टू वाई है, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो हमने इसको क्यूब भी प्रूफ कर दिया। अब हमें इसको मिनिमाइज़ प्रूफ करना है, तो मिनिमाइज़ प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका डबल डेरिवेटिव। तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ रहेगा, और 2x है, इसका डेरिवेटिव 2 प्लस 2b, और यहाँ पे माइनस है, और इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस माइनस 2v, पावर आ जाएगा आगे, और पावर में से हम एक को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 4b अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4v अपॉन, और एक्स क्यूब की जगह पर मैं v पुट कर सकता हूँ, तो ये मैंने v पुट कर दिया, इससे कैंसिल। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, ये ग्रेटर दैन 0, तो ये क्या आ गया, मिनिमा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस है, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस है ये, तो बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करें। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो नोटबुक, पेन, पेपर, बुक सब कुछ लेकर के बैठें और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह से सुशांत क्लासेस चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।